हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, जिसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें गेस प्रश्न को लिया गया है जो 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि गेसिंग ऑब्जेक्टिव है। ये टॉपर द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप इन 100 टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं सही से कंप्लीट, तो आपको जो है हिंदी में 100 नंबर गारंटी मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मंगू कैसी लड़की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टारगेट ऑब्जेक्टिव है। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पागल और गूंगी। मांगू एक पागल और गूंगी लड़की थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रसखान किस काल के कवि हैं। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रभु किसके बिना अपना अर्थ खो देगा। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव के बिना। प्रभु जो है किसके बिना अपना अर्थ खो देगा, तो आपको बता दें कि मानव के बिना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। यानी भारत के जो संविधान है, इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर साहब का है, यानी कि जय भीम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यानी सभ्य जो समाज है, इसके लिए आवश्यकता क्या चीज की है। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देवनागरी लिपि में छपने की प्रक्रिया कब आरंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18वीं सदी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। यानी कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल। बाकी हिंदी, नेपाली, मैथिली ये किस में देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। बाकी तमिल जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखे जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गुणाकार मूल्य ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी, यानी कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खोखा का दूसरा नाम क्या था। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसू। यानी खोखा एक शब्द है, यानी कि आदमी है, सॉरी शब्द नहीं आदमी है, इनका दूसरा नाम जो था वो आंसू था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत माता किस कवि की रचना है। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। यानी भारत माता जो है ये एक कवि है, इनके कवि जो है कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग। यानी मछली जो कहानी है, इसमें किस वर्ग का जीवन का वर्णित यानी कि बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, चर्चा किया गया है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद को। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा को। यानी रसखान जी प्रेम आईनी राधा जी को कहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घनानंद किसके द्वारा मारे गए। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमघन। यानी घनानंद जो था वो प्रेमघन के द्वारा मारे गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डफली का डफली हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। यानी डफली का क्या अर्थ है। डफली, डफ
दीर्घिकार डफली, यानी कि डफली का अर्थ है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजा बजाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत माता का आंचल कैसा है? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धूल भरा, यानी भारत माता का आंचल जो है एक धूल भरा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन, यानी रंगप्पा जो था वो मंगम्मा से धन यानी कि पैसे मांगता था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11, यानी स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गाय का पर्यायवाची शब्द है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौ, यानी कि गाय का जो पर्यायवाची शब्द है गौ भी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, चौपाया में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि गाय का पर्यायवाची शब्द है गौ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल, यानी उपसर्ग उसे कहेंगे जो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देगा, यानी कि फर्स्ट वाला, उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो अभी बिल जोड़ कुल क्या होगा, बिल्कुल, तो बिल क्या आया है, पहले आया है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का उपसर्ग। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाला, यानी प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल दे। जैसे कि पढ़ने, पढ़ने को क्या कहेंगे, स्टडी, और वाला यानी कि कौन पढ़ रहा है। ठीक, तो ये वाला जो हो गया ये प्रत्यय है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मजदूर, यानी कवि कहते हैं कि जनतंत्र के जो देवता हैं वो किसान मजदूर हैं। यानी अगर देश में किसान मजदूर ना हो तो खेती बाड़ी धन जो हम लोग खाते हैं इतना आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके पीछे के किसान मजदूर की बहुत मेहनत होती है, जो कि हमें वो नहीं दिखता है। हम लोग समझते हैं कि गए बाजार में और मिल गया तो खा के बैठ गए, उसको उपजाने में जो है इतनी मेहनत लगती है वो किसान भाई को ही महसूस होता है। हम लोगों को क्या, हम लोग तो जाते हैं बाजार में मिल जाता है तो इसलिए जो है दया उनके प्रति घट जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता हैं वो किसान मजदूर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को, यानी कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5, यानी सेन साहब जो थे इनकी 5 बेटियां थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कौन थे? तो भारत से हम क्या सीखें उनके लेखक यानी कि राइटर। या आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित। हमारे जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगली जीवन में, यानी कि पहले ज़माने में जो है मनुष्य को नाखून की अत्यंत जरूरी थी, क्योंकि उस समय उतना तेज वस्त्र नहीं होते थे जिससे कुछ भी खाने पीने में छेड़छाड़ करने में दिक्कत होता था। तो उस समय जो था आदि मानव का उंगली जो था नाखून वो बहुत बड़े बड़े रखते थे, लेकिन अभी उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नाखून बढ़ने से जो है आपको बहुत से इन्फेक्शन यानी कि ये हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इसको आप काट कर सही से रख सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी जो है नाखून की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो जंगली जीवन में, यानी कि आदि काल में, अभी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले?
31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण भारत से, साउथ इंडियन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण। यानी कि बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था, तो आपको सुनकर हंसी आ रही होगी कि माँ के मार के कारण भाग गए थे, फिर आ गए थे लौट कर, लेकिन भाग गए थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बहादुर कौन था? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक नौकर था। वो जब माँ के डर से घर से भाग आए थे तो वो कहाँ, एक नौकर के हैसियत से काम करते थे। तो बहादुर कौन था? नौकर, यानी कि सर्वेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जीत जीत निखरता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साक्षात्कार। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आविनियो कहाँ स्थित है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस में। टारगेट ऑब्जेक्टिव है, आविनियो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण। यानी गुरु नानक साहब जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रसखान जी किसकी भक्ति क्या करते थे? 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, घनानंद किस काल के कवि थे? 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीति युग के। यानी घनानंद जो थे वो रीति युग के कवि थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयता। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सुमित्रा नंदन पंत जो था उनका जन्म, यानी कि उनका बर्थ किस स्थान पर हुआ था? 40 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कौसानी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो आपको पता होगा कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर कौन थे? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटककार। शेक्सपियर एक ऐसे बंदे थे जो नाटककार यानी ड्रामा आर्टिस्ट था। कौन था? तो नाटककार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है? 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टारगेट 1 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हमारी नींद के रचयिता कौन है? 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता है, यानी हमारी नींद जो है ये उनके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चौखटे में बेटे का क्या नहीं आंटता? यानी चौखटे जो है उसमें बेटे का क्या नहीं आंटता, वो कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क। यानी छोटे बच्चे था जो क लिख रहा था, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, सिलेट जिसे बोलते हैं आप, उसमें लिख रहा था, तो क जो लिख रहा था तो बहुत बड़ी अक्षर में लिख रहा था, तो वो नहीं आ रहा था, तो उसी को लेखक कहते हैं कि चौखट में बेटे का क्या नहीं आंटता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीव आनंद दास की। यानी लौट कर आऊंगा फिर, ये जो है जीव आनंद दास की कविता है। ये क्या है? कविता है। इनके राइटर जीव आनंद दास हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो आप सबको पता होगा, जो भी इस कहानी को पढ़ा होगा उसको पूरा स्टोरी याद होगा कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। और इसकी जो है किससे नहीं बनती थी? तो घर में बहू से नहीं बनती थी, हमेशा चिड़चिड़ापन लगी रहती थी। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। सॉरी नहीं, लगी रहती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहू से। जस्ट अभी आ गया ना क्वेश्चन, हम आपको बताए कि मंगम्मा के घर में किससे नहीं बनती थी, तो आपने खुद की बहू से। और मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। याद रखना है, टारगेट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लक्ष्मण कौन था? आप सबको पता होगा कि 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी का पति। लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति था, हस्बैंड।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, आविनियो कहाँ स्थित है। ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, टारगेट है इसलिए। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। और फ्रेंड्स, आपको इस 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर आपको कंप्लीट याद था, आप सही से ईमानदारी से कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दे, ताकि उसे भी फायदे हो सके और वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बेहतर अंक यानी कि फर्स्ट डिवीजन टॉपर कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।